हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको इतिहास के परिचय में यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में इतिहास के बारे में बताया था। उसमें मैंने इतिहास का विभाजन कितने पार्टों में होता है वो भी बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला पार्ट। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें आपने देखा था जैसे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पहला पार्ट, वो है प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें आज हम ये भी देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है और प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहले बात कर लें प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो दोस्तों, इतिहास के समय का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों, यह इतिहास के काल का उस समय का भाग है, वह काल है जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं था। इससे पता लगता है कि उस समय के लोगों को लिपि का या अक्षर का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। सब शिलालेख, मूर्तियां, उन चीजों से ही इनके बारे में पता, अवशेषों, जीवाश्म के द्वारा ही इनके बारे में पता लगाया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट बुशफोर्ड को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट बुशफोर्ड को। आप इस चीज को लिख सकते हैं, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ही काम का पॉइंट है। रॉबर्ट बुशफोर्ड यूपीएससी से लेके दोस्तों एसएससी हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कि इतिहास प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट बुशफोर्ड को कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के पिता या जनक कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रागैतिहासिक शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो डैनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डैनियल विल्सन के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। लेकिन इस काल का शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। इस काल को स्टार्ट करने का, इस काल की उत्पत्ति की संज्ञा जिसे दी जाती है वो है डॉक्टर प्राइम रोज। इस काल में जो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था उनका नाम है डैनियल विल्सन। और जो इस काल के जनक या पिता कहे जाते हैं वो है दोस्तों रॉबर्ट बुशफोर्ड। अब देख लेते हैं इस काल का वर्गीकरण किसने किया था। तो इस काल का वर्गीकरण थॉमसन ने किया था। इस काल का वर्गीकरण किसने किया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये 4-5 नाम इंपॉर्टेंट है इस काल के बारे में जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है रॉबर्ट बुशफोर्ड, जो प्रागैतिहासिक काल के जनक कहलाते हैं। उसके बाद आता है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डैनियल विल्सन ने किया था। उसके बाद इस काल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। उसके बाद इस काल का जो वर्गीकरण है वो किसने किया, तो थॉमसन के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है हमारा, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको बता दूं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल। ये हमने आप ऊपर डिस्कस किया कि प्रागैतिहासिक काल को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और लास्ट में है आपका नवपाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। कैसे? देखिए आगे देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। और इन 3 में से दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। खाली हमने बात की प्रागैतिहासिक काल की, उसके बाद हम बात करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। उसके बाद जो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोनों हैं, इनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग इसे देखते हुए बोर ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुरापाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। तो पुरापाषाण काल, इसकी उत्पत्ति पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा के शब्द से है। दोस्तों, जो पुरापाषाण काल, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पैलियोलिथिक नाम के ग्रीक भाषा के शब्द से है, जिसमें पैलियोस का अर्थ होता है प्राचीन। देखिए दोस्तों, पैलियोलिथिक से इसकी उत्पत्ति हुई है,
ग्रीक भाषा की जो कि शब्द है जो ग्रीक भाषा का है, उसमें पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन, और लिथेस का अर्थ होता है पाषाण। इनको मिलाकर इसका अर्थ बनता है, इसका अर्थ क्या है, इनको मिलाकर इसका अर्थ बनता है प्राचीन पाषाण। प्राचीन पाषाण, अगर इसे सही तरीके से देखें तो इसका अर्थ बनता है पुराना पत्थर। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, पुराना पत्थर। मतलब पैलियोलिथिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैलियोस का अर्थ होता है प्राचीन, और लिथेस का अर्थ होता है पाषाण। पाषाण को हिंदी में अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है पत्थर, और प्राचीन का मतलब आपको पता ही है पुराना, तो इसका हिंदी में इन दोनों को जोड़कर मतलब बनता है पुराना पत्थर। यानी कि वो एज जब पत्थरों के प्रयोग हुआ करते थे। अब आइए देखते हैं पुरा पाषाण काल। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पुरा पाषाण काल में भारत से कहीं से भी मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों पुरा पाषाण काल में भारत में मानव का विकास नहीं हुआ था। पुरा पाषाण कालीन मानव के अवशेष भारत में कहीं से भी प्राप्त नहीं किए गए हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मानव का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर था। उस समय में दोस्तों जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, पुरा पाषाण काल है, उस समय मानव का जो पूरा जीवन था वो प्रकृति पर निश्चित निर्भर था। वो आखेटक शब्द का प्रयोग किया जाता है बुकों में आमतौर पर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आखेटक, यानी शिकार। इसका मतलब होता है शिकार। आखेटक शिकार से अपना भोजन हम प्रयोग करते हैं, यानी कि कंदमूल। शिकार से अपना भोजन यानी कंदमूल प्राप्त करते थे। जो उस समय के मानव थे दोस्तों वो प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर थे, क्योंकि उन्हें खुद कुछ भी करना नहीं आता था। वो आखेटक यानी किसी का भी शिकार करने के बाद कंदमूल अपना भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान तो था परंतु उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। उन्हें अग्नि का ज्ञान था कि अग्नि होती है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है और किस लिए किया जा सकता है, या ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों इस समय के जो मनुष्य होते थे, इस समय के मनुष्य नेग्रीटो जाति के होते थे। इस समय के मानव जो थे, पुरा पाषाण कालीन जो मानव थे उन्हें वो नेग्रीटो जाति के थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम खाली पुरा पाषाण काल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पुरा पाषाण काल के अलावा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल नहीं पढ़ेंगे। हमने इसमें प्राग ऐतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल पढ़ा। अब मैं आपको बता दूं, पुरा पाषाण काल को भी कुछ भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पुरा पाषाण काल जो होता है हमारा, वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्टों का पहला पार्ट, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल जो होता है उसे भी 3 भागों में हम बांट देते हैं। कौन कौन से? पहला होता है दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल, उसके बाद होता है मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद होता है उच्च पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पुरा पाषाण काल। ये पुरा पाषाण काल के भाग हैं, पार्ट हैं, तो इसे पुरा पाषाण, इसमें पुरा तो लगा ही होगा। उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल और लास्ट में आता है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इन तीनों की डेफिनेशन और इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें निम्न पुरा पाषाण काल, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस काल के मानव आखेटक यानी शिकार के लिए क्वेटरजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। वो पत्थरों से अपना शिकार करते थे, पत्थरों से अपने औजार बनाते थे। तो वो कौन से पत्थर का प्रयोग किया करते थे दोस्तों? क्वेटजाइट पत्थर का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसे उस काल को 2 संस्कृतियों में बांटा गया है। कौन कौन सी संस्कृति में बांटा गया है आइए देख लेते हैं। पहला है दोस्तों वो है आपका चापर संस्कृति कहते हैं इसे, या इसे कहते हैं चापिंग पेबुल संस्कृति। कौन सी? चापर या चापिंग पेबुल संस्कृति। उसके बाद दूसरा है दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति, इसे हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चापर या चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैंड एक्स संस्कृति के बारे में। दोस्तों चापर के बारे में सबसे पहले यानी चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। इसके उपकरण सबसे पहले भारत में पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए इसके उपकरण दोस्तों? इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है।
ये थी दोस्तों चापर या चापिंग पेबल संस्कृति, जिसे दूसरा नाम है सोहन संस्कृति, क्योंकि इसके जो उपकरण थे वो पंजाब की सोहन नदी से सबसे ज्यादा प्राप्त किए गए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा था दोस्तों हैंड एक्स या हैंड। तो इसके जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दुराई तथा अत्रिमपक्कम, क्या मद्रास के समीप बदम दुराई या अत्रिमपक्कम से मिले, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। कहाँ से मिले थे? मद्रास के पास बदमदुराई या अत्रिमपक्कम से मिले थे, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले रॉबर्ट बुशफुट कौन था? प्रागैतिहासिक काल का जिसे जनक कहा जाता है, उन्हें ही रॉबर्ट बुशफुट कहा जाता है। रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास के पास से 1863 में हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। हाथ की कुल्हाड़ी आप सभी ने देखी होगी आज के टाइम में। तो सबसे पहले भारत में जो जीवाश्म प्राप्त किया था प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड, पुरापाषाण काल से रिलेटेड, तो दोस्तों किसने किया था? रॉबर्ट बुशफुट ने। कहां से? मद्रास के पास से 1863 में कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। कहां से की थी? अत्रिपक्कम या बदमदुराई के आसपास से की थी। इसीलिए रॉबर्ट बुशफुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक या पिता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उसको इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है, आरंभ करने का जो श्रेय जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों रॉबर्ट बुशफुट के बाद जब खनन का कार्य चलता रहा तो 1982 में अरुण सोनकिया ने एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा, दोस्तों अरुण सोनकिया ने एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा में नर्मदा घाट से मानव कपाल से क्या समझते हैं दोस्तों? इंसान की खोपड़ी, मानव कपाल यानी कि खोपड़ी को प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया दोस्तों? मानव कपाल यानी मनुष्य की खोपड़ी को प्राप्त किया गया, स्कुल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में, जो कि पुरापाषाण काल का सेकंड पार्ट है। हमने अभी निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा, अब हम मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के 2 भाग बचेंगे, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब पुरापाषाण काल का सेकंड पार्ट यानी मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। मध्य पुरापाषाण काल, फलकों की अधिकता के कारण इसे हंसमुख धीरज लाल संकलिया, किसने? फलकों की अधिकता के कारण इसे हंसमुख धीरज लाल संकलिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी। किसने दी? धीरज लाल संकलिया, हंसमुख धीरज लाल संकलिया। क्योंकि अब दोस्तों हम देखते हैं फलकों की अधिकता के कारण। तो फलक क्या होती है, आइए जान लेते हैं। फलक एक प्रकार का एक औजार होता है जो कि पत्थरों से बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? शिकार करने के लिए, किसी प्राणी का शिकार करने के लिए, उसे मारने के लिए। तो फलक जो कि ब्लेड के जैसा होता है दोस्तों, फलक उसे पहना हो जाता है घिस के, तो उसे फलक बोल देते हैं। और इसमें ऐसे प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा था जो नुकीले थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी। किसने? हंसमुख धीरज लाल संकलिया। उसके बाद लास्ट पार्ट बचा है दोस्तों पुरापाषाण काल का, वो है उच्च पुरापाषाण काल। आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल के लास्ट जो भाग है, अंत जो पार्ट बचा है उसके बारे में। उसका नाम है उच्च पुरापाषाण काल। क्या? उच्च पुरापाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड जैसे होते थे दोस्तों। इस युग में जो उपकरण थे वो ब्लेड जैसे होने लग गए थे। आधुनिक मानव का विकास यहीं से हुआ था। आधुनिक मानव का विकास कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसी काल से। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल का जो तीसरा पार्ट था, कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल, उसमें ही मानव का विकास हुआ था, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस आधुनिक मानव था। और मानव का साइंटिफिक नेम आज भी होमो सैपियंस ही है दोस्तों। और अगर कोई पूछे कि
आधुनिक मानव का विकास कहाँ से हुआ था? तो प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों पुरा पाषाण काल के तीसरे भाग यानी उच्च पुरा पाषाण काल से, इस युग से ही आधुनिक मानव का जो वो हुआ था, उदय, विकास हुआ था, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। दोस्तों ये थी प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के तीनों कालों के बारे में बताया। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के बचे हुए 2 भाग आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस काल की समय अवधि मैंने आपको नहीं बताई है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस काल की समय अवधि अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स जिस लेखक की मैं बुक पसंद करता हूँ उस लेखक के अनुसार आपको बताऊंगा। तो इस काल की समय जो है वो अज्ञात से लेकर प्रागैतिहासिक काल का है दोस्तों। ये प्रागैतिहासिक काल का समय है, कौन सा? ऊपर वाला, कि अज्ञात समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। कौन सा समय है दोस्तों? ये प्रागैतिहासिक काल का समय है, अज्ञात से लेकर 2500 तक। उस जिसमें से हमें 3 पार्टों में डिवाइड करना है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं। पुरा पाषाण काल का समय अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व होता है, अज्ञात से लेके 8000 ईसा पूर्व होता है। 2500 तो दोस्तों तीनों को मिलाकर होता है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को मिलाकर। अगली वीडियो जब हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो उनकी भी समय अवधि जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप इतना जानिए कि प्रागैतिहासिक काल की जो समय अवधि होती है वो अज्ञात से 2500, और जो प्रागैतिहासिक काल का फर्स्ट पार्ट होता है पुरा पाषाण काल, उसकी जो समय अवधि होती है वो होती है अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।